दिलीप मंडल के मीडिया एडवाइज़र को लेकर जिस तरह से सवर्ण समाज के लेफ्टिस्ट, सो कॉल्ड लिबरल और कांग्रेसी हमला कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सोचिए, जितना दिलीप मंडल की आलोचना और गाली गलौज सवर्ण लेफ्टिस्ट, सवर्ण लिबरल, सवर्ण कांग्रेसी कर रहे हैं, इतना तो संघी सवर्ण भी नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या दिलीप मंडल ने कोई ऐतिहासिक गलती की है? क्या दिलीप मंडल का ये जो पद मिला है या जो उनको मीडिया एडवाइज़र बनाया गया है, इससे सवर्ण लिबरल जो नाखुश हैं वो इसलिए कि दिलीप मंडल बीजेपी में क्यों गए? और क्या ये न मान लिया जाए कि इस देश में सवर्ण लिबरल, सवर्ण लेफ्टिस्ट और सवर्ण कांग्रेसी समझते हैं कि या तो सत्ता में बीजेपी के सवर्ण हों, संघी सवर्ण रहें या लिबरल सवर्ण रहें, SC ST OBC कहीं ना रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया इस देश में। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। कभी मीडिया एडवाइज़र किसी गैर सवर्ण को नहीं बनाया गया। लास्ट जो मीडिया एडवाइज़र हुआ करते थे वो सब ब्राह्मण समाज के, कभी पचौरी, पंकज पचौरी, कभी खड़े। एक बार इस देश में दिल्ली DD न्यूज़ में एक बड़े पद पर कोई OBC पहुंचा, दीपक चौरसिया। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और वो आडवाणी के बहुत चहेते थे। और दूसरी बार इसने बड़े पद पर लैटरल एंट्री के जरिए दिलीप मंडल को मौका मिला है। अब सोचिए, दिलीप मंडल से किस कदर सवर्ण नाराज हैं। संघी सवर्ण नहीं, लिबरल सवर्ण, उसके बाद कांग्रेसी सवर्ण। सोचिए, ये मनीष कुमार है, ये सरेआम दिलीप मंडल से रेतों की भाषा में बात कर रहा है। एक पांडे हैं जो क्रेडिबल हिस्ट्री चलाते हैं, ये लेफ्टिस्ट थे पहले, अब पूजा पाठ भी करते हैं, अब कांग्रेसी हो गए हैं। और ये शख्स जम्मू कश्मीर पर तो किताब लिखता है, लेकिन SC ST OBC के दुर्दशा पर किताब नहीं लिखता है। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में जो सवर्ण लेफ्टिस्ट हैं, सवर्ण लिबरल हैं और सवर्ण कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस से नहीं पूछ रहे हैं कि आपने कभी सोशल जस्टिस अलाउ नहीं किया। लेकिन मैं उससे 2 कदम आगे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पर भी अपनी बात रखूंगा, लेकिन पहले कांग्रेस का किया धारा साफ करते हैं। 60 साल की कांग्रेस ने हमेशा से आराम से कभी अत्याचार करवाया दलितों पर, पिछड़ों पर, मुसलमानों पर, और पीठ भी सहलाते रहे, लेकिन अधिकार नहीं दिया। अभी दिलीप मंडल ने मुद्दा उठाया है कि जो राजीव गांधी ट्रस्ट है उसमें कोई SC ST OBC का आदमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो 17% OBC रिजर्वेशन है उसमें 10% मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन ये तमाम लेफ्टिस्ट सवर्ण या कांग्रेसी सवर्ण या लिबरल सवर्ण ममता बनर्जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल है कि बीजेपी कौन सा ऐसा काम कर रही है जो कांग्रेस नहीं करती थी। हाँ, एक फ़र्क है, जब तक 60 साल तक कांग्रेस थी तब तक जानबूझकर तमाम, कभी मायावती, शिबू सोरेन, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, इन सब पर जांच कब हुई, जेल कब भेजे गए, लालू यादव को सजा हुई। तो जब कांग्रेस थी तो सिर्फ बहुजन नेताओं को फंसाया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। बीजेपी के आने से ये हुआ है कि SC ST OBC के भी नेता डराए धमकाए जा रहे हैं और कुछ सवर्ण नेता भी जेल में डाले गए हैं, जो कांग्रेस के समय कभी नहीं हुआ था। चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। ये एक नई घटना हुई है। एक और घटना हुई है, आज भी जब कांग्रेस को मौका मिलता है तो उसके लिए राज्यसभा सांसद जो बनते हैं वो सवर्ण समाज से होते हैं। बीजेपी ने पॉलिटिकल डाइवर्सिटी दिखाई। मैं बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। बीजेपी के राज में जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, वो सर ज़्यादा उठा रहे हैं, फन उठा रहे हैं, ये दिखता है। कांग्रेस के राज में भी नहीं दिखता था। सबको पता है UPA 2 में कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी और P चिदम्बरम ने क्या क्या नहीं किया। CUT उसकी देन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले को CUT बना दिया। UPSC के एग्ज़ाम में CSAT कर दिया इन्होंने, पैटर्न बदल दिए।
मेडिकल के एग्जाम को नीट कर दिया। ये सब कपिल सिब्बल का किया धरा है। पी चिदम्बरम ने ग्रीन हंट चलाए और बीजेपी खुद कहती है कि जो कांग्रेस ने किया है लेटरल एंट्री कांग्रेस की देन थी, बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस के जितने पाप हैं ना वो सब बीजेपी के मत्थे पर आ रहा है और दिलीप मंडल वहां जाकर बीजेपी को यही समझा रहे हैं कि जो कांग्रेस ने पाप किया है उस पाप को धोइए। और दिलीप मंडल का इतना असर है बीजेपी में कि प्रधानमंत्री की एक एक भाषा देखिए, यूक्रेन में उनका भाषण हो या पोलैंड में उनका भाषण हो, सारी जो बातें हैं वो वही बोल रहे हैं, चाहे बुद्ध को लेकर हो, चाहे मेरे हाथों ही ये सब होना था, ये सारी बात वो दिलीप मंडल की भाषा को बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि दिलीप मंडल की पहुंच प्रधानमंत्री ऑफिस तक है। अब दिलीप मंडल क्या करना चाहते हैं? दिलीप मंडल चाहते हैं कि नीट पीजी में आरक्षण हो गया, सेंट्रल स्कूल में ओबीसी का आरक्षण है, केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी का आरक्षण है, सैनिक स्कूल में आरक्षण हो गया। अब कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाए। इसी से जो सवर्ण लिबरल है, जो सवर्ण लेफ्टिस्ट है और जो सवर्ण कांग्रेसी है वो डर रहा है। क्या राहुल गांधी ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोला एक भी शब्द? एससी एसटी के फैब्रिकेट जो उसमें वर्गीकरण उसके खिलाफ बोला? नहीं बोला। लेकिन सोचिए सवर्ण लिबरल क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे या फिर सत्ता में कांग्रेस के सवर्ण लिबरल या सवर्ण लेफ्टिस्ट या सवर्ण कांग्रेसी आ जाए, एससी एसटी ओबीसी का कोई नामलेवा ना रहे। मतलब सारे के सारे कांग्रेसी सवर्ण बीजेपी में चले जाएं तो कोई बात नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है। लेकिन कोई गलती से एससी एसटी ओबीसी का आदमी पाला बदल के बीजेपी में चला गया तो भाई साहब वो गद्दार है और हमारा समाज भी गद्दार मान लेता है। मुझे हाल ही में एक विधायक मिली, उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सरकार कब बनेगी, हमें ये सोचना चाहिए कि जो सरकार है उसमें हमारी भागीदारी कितनी होगी। मायावती की सरकार बनी थी यूपी में, तब भी ब्राह्मण समाज अपर कास्ट के लोग कहते थे जनरल कैटेगरी के कि हमने वोट दिया है। अखिलेश यादव की सरकार बनी तो भी जनरल कैटेगरी के लोग कहते थे हमने वोट दिया है। अब इस बार अखिलेश यादव 37 सीट जीत के आए हैं तो भी जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं हमने वोट दिया है। अब मैं अखिलेश यादव से याद आया तो 2 लाइन सुना दूं। ये शख्स का नाम है फ्रैंक हुजूर, यादव समाज से आते हैं। इन्होंने वाजपेयी और आडवाणी के दौर में हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे, इन्होंने किताब लिखा था मैडोना लव्स हिटलर या हिटलर लव्स मैडोना। इसके बाद इनको देश छोड़ना पड़ा, ये चले गए लंदन। बढ़िया सेटल्ड कैरियर था, पत्रकारिता कर रहे थे, कई सारी किताबें लिखी, इमरान खान की बायोग्राफी लिखी और आज भी भारत में सबसे वर्सटाइल पत्रकार हैं ये। अखिलेश जी ने इनको लंदन से यहाँ बुला लिया, एक घर दे दिया मामूली सा सरकारी जो चपरासी को मिलता है। लेकिन इनको अखिलेश यादव के 5 साल के सरकार में सबको साढ़े 50 पत्रकारों को 50,000 रुपये पर मंथ और 10 लाख वाली इनाम दिया गया। लेकिन फ्रैंक हुजूर को नहीं दिया गया, वो सारे सवर्ण पत्रकार थे और आज फ्रैंक हुजूर तिल तिल कर मर रहे हैं। सपा में अभी भी एक शख्स है आशीष यादव जो मीडिया इंचार्ज हैं, पता नहीं वो कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन उनके भी हाथ पांव बांध दिए गए हैं। तेजस्वी यादव ने दिलीप मंडल को अपने मंच पर बुलाया, एक बार सम्मान किया, उसके बाद दिलीप मंडल को किसी ने राज्यसभा या लोकसभा भेजे जाने लायक नहीं समझा। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी जो सोशल मीडिया पर नई नस्लें हैं, हम जैसे लोग, दिलीप मंडल जब इंडिया टुडे में थे तो हम लोग भी टेलीविज़न चैनल में नौकरी कर रहे थे, चाहे वो शंभू कुमार सिंह हो, चाहे नीरज पटेल हो, चाहे दबीक के सुमित हो, ये सब लोग नौकरी कर रहे थे। दिलीप मंडल से पहले अशोक दास दलित दस्तक चला रहे थे, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं थी। दिलीप मंडल ने सोशल मीडिया पर एक नया रास्ता बनाया, उसके बाद तमाम बहुजन समाज के लोगों ने डिस्कोर्स खड़ा किया। और डिस्कोर्स दिलीप मंडल ने क्या खड़ा किया? जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ भागीदारी का डिस्कोर्स खड़ा किया। जब भी इस देश में आज़ादी के बाद से वैकेंसियों में गलती होती थी, फ्रॉड होता था, दिलीप मंडल ने कैंपेन चला के एक एक गड़बड़ी को पकड़ा। आईआईटी की वैकेंसी को पकड़ा, क्रिकेट की गड़बड़ियों को पकड़ा, सिनेमा को गड़बड़ी, पारंजिता को हिंदी पट्टी में सबसे ज़्यादा दिलीप मंडल ने मार्केटिंग की, जिनकी फिल्म आ रही है थंगनम।
तो एक विनोद कांबली के साथ हुए भेदभाव पर, सूर्य कुमार यादव के साथ, तमाम उन मठाधीशों के खिलाफ अगर लिखने पढ़ने की किसी ने हिम्मत दिखाई तो वो दिलीप मंडल। और दिलीप मंडल आज जिस जगह पर पहुंचे हैं, काश उनको किसी दलित पिछड़े नेताओं ने हाथों हाथ लिया होता और ऐसा शख्स राज्यसभा जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, राज्यसभा तो मनोज झा जाएंगे, नहीं राज्यसभा तो कपिल सिब्बल जाएंगे जो कोलिजियम का केस लड़ते हैं। और आज तमाम आरजेडी और सपा के लोग कह रहे हैं कि दिलीप मंडल बिक गए हैं। आज कांग्रेस बीजेपी के आने के बाद सोचिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों आरएसएस की टीम है। पहली बार अब तक दलित पिछड़े आपस, जैसे यूपी में सपा बसपा लड़ती है बीजेपी को फायदा होता है, बिहार में आरजेडी जेडीयू आपस में लड़ती है बीजेपी को फायदा होता है। पहली बार कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है तो थोड़ा बहुत बहुजनों को फायदा हो रहा है। और कोई मेघवाल कानून मंत्री बन रहे हैं, कोई किरण रिजिजू प्रौद्योगिकी मंत्री बन रहे हैं और कोई दिलीप मंडल मीडिया एडवाइजर बन रहा है। इससे पहले दीपक चौरसिया एकमात्र इकलौते ओबीसी चेहरा थे जिनको डीडी न्यूज की कमान मिली थी, लेकिन वो लंबा समय तक नहीं खेल पाए। तो सोचिए, संघियों से ज्यादा दिलीप मंडल के साथ गाली गलौज कांग्रेसी सवर्ण, लेफ्टिस्ट सवर्ण और सेकुलर सवर्ण कर रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको लग रहा है कि या तो मेरा राइट हैंड हो या मेरा लेफ्ट हैंड हो। इसलिए बाबा साहब कहते थे, इसलिए मानवर साहब इनको सांफनाथ और नागनाथ कहते थे, और इसीलिए बाबा साहब इनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कहते थे। और यही सच्चाई है। तो सोचिए, दिलीप मंडल के मीडिया एडवाइजर बनने से इतनी तकलीफ है, हमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस ने 60 साल तक नहीं किया। जब सबसे बुरे वक्त में है कांग्रेस, तब उनको खड़गे याद है, एक दलित को अध्यक्ष बनाया गया। अच्छे वक्त में सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा, रेखा को राज्यसभा, अच्छे वक्त में प्रतिभा सिंह देवी को, पाटिल को राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में मजबूरी में ही सही, यही तो हम चाहते हैं। मान्यवर साहब यही तो कहते थे कि सत्ता न मिले तो सत्ता को हिलाने की औकात रखो। मजबूर करना होना पड़ा बीजेपी को, और रामनाथ कोविंद से लेकर आज राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठी हैं? कांग्रेस को रोक रखा था किसी ने? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बीजेपी तो बगल बच्चा है आरएसएस का, असली मां तो कांग्रेस है। कांग्रेस के जो महीन जातिवादी लोग हैं वो ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक। और सोचिए, एक दिलीप मंडल के एडवाइजर बन जाने से कितनी उनके प्रति कितनी नफरत है। इससे साबित होता है, मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल खरा सोना है। वो अगर आज मीडिया एडवाइजर बने हैं तो SC ST के जितने सोशल मीडिया पत्रकार हैं उनको जगह मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। और ये तमाम जो सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं जो कभी भी SC ST एक्ट के पक्ष में, रिजर्वेशन के पक्ष में और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ नहीं बोलते, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग अपने और पराये लोग की पहचान कीजिए। अपना घर फूस का भी हो तो फूस का होता है। क्या दिलीप मंडल ने कभी सपा बसपा आरजेडी के खिलाफ कुछ लिखा है क्या? क्या अखिलेश यादव की गलतियों को न बताया जाए? क्या उनकी वजह से रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल नहीं खत्म किया गया? क्या तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने के लिए किसी ने मना कर रखा था? तो नहीं, इनको तो मिलेगा मनोज झा, इनको मिलेगा कपिल सिब्बल, और शिकायत दिलीप मंडल से। तो सोचिए, बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, आप दिलीप मंडल का साथ दीजिए। वो खरा सोना है और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपने तमाम कैरियर को दांव पर लगाकर हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया है कि आप बोलिए, दिलीप मंडल। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक परिवारवाद का खात्मा नहीं होगा, आज जातिवाद के खात्मे में सबसे बड़ी बाधा परिवारवाद है और उसके बाद भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी की सोशल जस्टिस की समझ और दिलीप मंडल की सोशल जस्टिस की समझ में आकाश पताल का फर्क है। तेजस्वी यादव की सोशल जस्टिस की समझ और अखिलेश यादव की सोशल जस्टिस की समझ और दिलीप मंडल के सोशल जस्टिस की समझ में आकाश पताल का फर्क है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव ये बेहतर हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और दिलीप मंडल में चुनना होगा तो दिलीप मंडल को चुनिए। और इसीलिए सवर्ण लेफ्टिस्टों को, सवर्ण कांग्रेसियों को और सवर्ण सेकुलरों को पेट में दर्द हो रहा है कि एक 24 कैरेट गोल्ड बहुजन पत्रकार कैसे मीडिया एडवाइजर हो गया, वो भी आरएसएस के जमाने में। ये समझिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं,
ये लोग जब थोक भाव से 99.99% कांग्रेसी लेफ्टिस्ट सवर्ण बीजेपी में चले जाते हैं, तब इनको दिक्कत नहीं होता है। दरअसल इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी कैसे बीजेपी से जुड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग मुद्दों पर समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी से हमारी कोई खेती की दुश्मनी नहीं है, कोई खेत नहीं जोत लिया है, कोई भैंस नहीं खोल लिया है, कोई बकरी नहीं हमारा बांध लिया है, बैर तोड़ने पर मारपीट नहीं हुई है, वैचारिक लड़ाई है। अगर वो एनएफएस को ख़त्म करते हैं, अगर नॉट फाउंड सुटेबल लैटरल एंट्री को वो रिजर्वेशन लाते हैं, अगर कॉलेजियम सिस्टम नरेंद्र मोदी खत्म करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद पर अंकुश लगाती है और तमाम जगह पर रिप्रेजेंटेशन लागू करती है, तो हमें आरएसएस से नहीं, नरेंद्र मोदी से मतलब है। आरएसएस से क्या लेना देना है? आरएसएस का विरोध था, है और रहेगा। नरेंद्र मोदी एक बीजेपी के नेता है, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और अगर वो कॉलेजियम खत्म करते हैं तो पूरी जिंदगी हमारा वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे दौर में जब परिवारवाद के अलावा और जातिवाद के अलावा इस देश में कुछ नहीं चल रहा है, एक साधारण घर में पैदा हुआ शख्स प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचता है और भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस शख्स से कोई कितना जलता होगा। बस नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि आपके पास एक सटीक बहुजन आंदोलन, सोशल जस्टिस की समझ रखने वाला भारत, एक आज के समय में सबसे शार्प, सबसे शानदार और इस देश राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की भावना, फॉरेन पॉलिसी समझने वाला, बायलैटरल रिलेशनशिप को समझने वाला, खेत खलिहान को समझने वाला, गाय भैंस बकरी को समझने वाला, और आईआईटी, आईआईएम, इसरो को समझने वाला, सिनेमा समझने वाला, खेल समझने वाला, और सबसे बड़ी बात, दिलीप मंडल की स्पेशलिटी रही है, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एडिटर रहे हैं वो, अर्थव्यवस्था को समझने वाला आपको एडवाइजर मिला है। अगर दिलीप मंडल की एडवाइस को प्रधानमंत्री ने मान लिया और 10% भी इंप्लीमेंट किया, तो जहां बीजेपी अजेय हो सकती है, वहीं भारत के 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी के लिए इतनी सारी पॉलिसी बनेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसका पहला नमूना है लैटरल एंट्री। ये दिलीप मंडल के एडवाइस के बाद बीजेपी ने इसको रोल बैक किया है। और अगर दिलीप मंडल के साथ आप रहें, तो कोई एससी एसटी ओबीसी के पत्रकारों को, सोशल मीडिया चैनलों को जिस तरह से टारगेट करते हैं, एक्स पर बैठे मनुवादी, यूट्यूब पर बैठे मनुवादी, मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में जाति सच्चाई है। सवर्ण लेफ्टिस्ट हो या सवर्ण लिबरल हो या सवर्ण कांग्रेसी हो, वो किसी भी कीमत पर किसी एससी एसटी ओबीसी को देखना नहीं चाहते हैं, चाहे आप कांग्रेस में रहें, चाहे बीजेपी में रहें। और न भरोसा हो तो कांग्रेसी या बीजेपी या ममता की टीम से जाके पूछ लीजिए। दिलीप मंडल के साथ, दिलीप मंडल ने शरद यादव के साथ काम किया, रामविलास जी के साथ काम किया, लालू जी के साथ काम, उन्होंने दौर देखा है। दिलीप मंडल की सोशल जस्टिस पर सवाल उठाने वाले अगर कोई बहुजन हैं, तो वो अपने आप को रिकंसीडर करे। इसका मतलब आप सोशल जस्टिस के पैरोकार तो नहीं है अगर आप दिलीप मंडल पर सवाल उठा रहे हैं। आप हो सकता है सपाई हो, बसपाई हो, आरजेडी के हो, कांग्रेसी हो। जब पार्टी से ऊपर उठकर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, करुणानिधि, इन सब में और दिलीप मंडल में चुनना होगा तो मैं दिलीप मंडल को नहीं चुनूंगा। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में दिलीप मंडल को चुनना होगा तो दिलीप मंडल के पांव ज़्यादा फटे हैं और सोशल जस्टिस और समाज की समझ इनसे कई गुना ज़्यादा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आज भी कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक का बच्चा आईएएस हो जाए, पत्रकार हो जाए, मीडिया एडवाइज़र हो जाए तो किस तरह से गालियाँ पड़ती है? आप कल्पना कर सकते हैं और आप सोच सकते थे। इसीलिए एक कहावत है, जब दुकान पर दुकान खुलता है ना तो सस्ता सामान मिलता है, ओरिजिनल सामान मिलता है और 24 घंटे दुकान खुलता है। 60 साल तक कांग्रेस की मोनोपोली रही और सवर्ण समाज के लोगों ने गुलछर्रे उड़ाए।
वो तो शुक्र मनाइए कि 15 साल से बीजेपी है, इसमें भी 10 साल गुलछर्रे उड़ा रहे थे और मान्यवर साहब ने कहा था मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। दिलीप मंडल की वजह से ये सरकार कमज़ोर हुई और आज उनको बुलाना पड़ा। काश सपा ने या आरजेडी ने या जेएमएम ने या डीएमके जैसे दलों ने दिलीप मंडल को राज्यसभा भेजा होता तो समाज का और भला होता, तब उनको बीजेपी में जाने की ज़रूरत न पड़ती। और वैसे भी वो आरएसएस में नहीं गए हैं, वो भारत सरकार जो इस देश के लोगों की सरकार, उसमें मीडिया एडवाइज़र हैं ताकि पत्रकारिता और शानदार हो और प्रधानमंत्री से लेकर सबसे सवाल पूछा जाए। दिलीप मंडल मतलब सोशल जस्टिस, दिलीप मंडल मतलब सोशल डाइवर्सिटी और दिलीप मंडल मतलब आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।